नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबें आप पढ़ेंगे उनसे आपको अपनी वकालत को चमकाने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग इस बात को सोचते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें ये बता सके कि ऐसी किताबें पढ़ लो जिससे जल्दी जल्दी वकालत सीखने को मिले या फिर हम वकालत कर पाएँ। तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोग क्रिमिनल की वकालत करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, सीनियर के बिना काम करना चाहते हैं, तो पहले मेरा सभी से एक निवेदन रहेगा कि 1 साल तक कम से कम किसी सीनियर के अंडर में, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको लगे कि इसको गुरु बनाना चाहिए, उसके साथ में थोड़ा प्रोसीजरल चीज़ें सीख लें कि क्या प्रोसीजर होता है कोर्ट में, किस तरह से जाते हैं, किस तरह से तारीख पेशियाँ बढ़ती हैं, किस तरह से बेल एप्लीकेशन पुटअप होती है। ये सारी चीज़ें आप जब सीख लेंगे तो आपको मदद मिलेगी। समझ कैसे आएगी कि किस तरह से मैं अपने केस में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करूं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप जितने ज़्यादा लीडिंग केसेस डिटेल में पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करने की क्षमताएं आपके अंदर डेवलप होंगी। आप इस बात को मान के चलें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किताब कौन सी और किस राइटर की पढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं किसी राइटर का विरोधी नहीं हूँ और मैं किसी राइटर की बुक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं बैठा हूँ, बिल्कुल भी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ये जो किताबें हैं इनको आप जब भी ख़रीदें, कमेंट्री वॉल्यूम ख़रीदें। इसका कमेंट्री वॉल्यूम क्या होता है, जो नए लोग हैं उन्हें शायद नहीं पता हो, उन्हें मैं बता देता हूँ। कमेंट्री वॉल्यूम उसको कहते हैं जिसमें किसी एक सेक्शन के लिए बहुत सारे लीडिंग केसेस में विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाता है कि ये सेक्शन क्या कह रहा है, क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में कोर्ट ने किसको दोषी माना, किसको नहीं माना, किसको छोड़ा, किसको पकड़ा, किसको अंदर डाला। इस तरह से कमेंट्री वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी भी एक सेक्शन को बताया जाता है जिससे आपको समझने में आसानी होती है। अब ये तो बात आप समझ गए कि आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, तीनों किताबें जो है वो आपको कमेंट्री वॉल्यूम में लेनी है। कमेंट्री वॉल्यूम में ऐसा होता है कि वॉल्यूम 1, 2, 3, कई बुक्स ऐसी हैं जो 3 वॉल्यूम में भी आती हैं, जैसे सीआरपीसी कुछ 2 वॉल्यूम में भी आती हैं। तो आप देख लीजिए कहाँ डीप और डिटेल में दिया हुआ है। मैं किसी राइटर को प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छा राइटर ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जब कोई किसी लॉ हाउस में जाइए जहां कानून की किताबें मिलती हैं, आपके शहर में होगा, वहां जाकर के आप उस जगह करीब 10-15 मिनट साइड में कहीं खड़े होकर के किसी कॉर्नर में उस किताब को थोड़ा सा पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी होगी, अगर आपको लगता है बहुत सहज और सरल भाषा में कमेंट्री समझाई गई है, उसके अंदर लीडिंग केसेस जो उनका रेफरेंस दिया गया है, तो बहुत सरल भाषा है और आपकी समझ में आ रही है, तो आप उस किताब को ज़रूर ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो भाषा बड़ी टिपिकल है, बहुत ही क्लिष्ट भाषा में उसमें लिखा हुआ है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, उस किताब को आप वहीं छोड़ दीजिए। ज़रूरत नहीं है उसको ख़रीदने की, क्योंकि जब वो किताब आपको उस समय समझ में नहीं आ रही है तो घर में लाके क्या खाक समझ में आएगी। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप 10 मिनट किसी किताब को वहाँ पर खड़े होकर साइड में पढ़ लें। एक पैरा समझ में नहीं आ रहा, दूसरा पेज पलटिए, तीसरा पलटिए,
4 से 8 पेज पलट डालिए, जो सेक्शन बहुत अच्छे से आता हो उसकी कमेंट्री पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें कमेंट्री अच्छी दी हुई है और मुझे समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप उसको ख़रीद लीजिए। और हाँ, एक ख़ास बात इन किताबों के संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन किताब बिल्कुल ना मंगाएं। ऑनलाइन किताब क्यों नहीं मंगाना है उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन किसी बुक को परचेज़ करते हैं, मान लीजिए उसका राइटर आपको समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है काफ़ी टिपिकल भाषा इसने यूज़ करी है, मेरे समझ से बाहर है, तो ऐसे राइटर की किताब जब आपके पास आ जाएगी तो आपको सिरदर्दी बढ़ जाएगी, आपका पैसा चला जाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि आप खुद जाकर फिजिकली जाएं, लॉ हाउस में जाएं, वहाँ किताब मांगें, आप उनसे बात करें। लॉ हाउस के जो लोग होते हैं जो पुस्तक बेचते हैं उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा ज्ञान हो जाता है, वो बताते हैं इस राइटर की आप किताब लेंगे तो आपको ज़्यादा से जल्दी समझ में आएगा, सरल लैंग्वेज है, इसकी बहुत टिपिकल है। तो वो खुद भी आपको अपने तरफ से भी कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन पे आपको कोई ख़ास ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति इतना ही बड़ा ज्ञानी होता तो वो किताबें नहीं बेच रहा होता। लेकिन फिर भी कुछ वकीलों से जो फीडबैक उनको मिलता है उसके आधार पे वो आदमी अपनी बात बताता है। मैं आपको अपना वीडियो बना रहा हूँ तो अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। करना ना करना आपका काम है, आप भी अपना माइंड अप्लाई कीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। तो बस ये मैंने आपको एक सीक्रेट बता दिया कि अगर आप क्रिमिनल की वकालत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये तीनों किताबें ख़रीदनी होंगी और कमेंट्री वॉल्यूम में ख़रीदिए, उनको खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जिस सेक्शन के केसेस आपने बुक किए हुए हैं, मान लीजिए आपने 323, 294, 506 के केस अगर बुक किए हैं तो उसको पढ़ डालिए। CRPC पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको अब एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें तीनों पुस्तकों का अपना अपना रोल है। वैसे तो आप पढ़े लिखे हैं, कानून के छात्र हैं, आपको बहुत कुछ आता है, आप मुझसे भी बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन जो अनुभव की बात है वो ये है कि सबसे पहले तो आप IPC के वो सेक्शन पढ़ें जिस सेक्शन की फ़ाइल आपकी टेबल पर रखी हुई है, जिसका केस आपको लड़ना है। आप उस फाइल में जो सेक्शन पुलिस ने लगाए पहले वो पढ़िए, और उनको पढ़ने के बाद ये देखें कि क्या ये सेक्शन जो पुलिस ने लगाया ये वास्तव में बनता भी है हमारे क्लाइंट के ऊपर कि नहीं। अगर वो बनता ही नहीं है तो आप बिल्कुल चार्ज के समय आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस जब समझाए जाते हैं उस समय आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं न्यायालय के सामने कि भाई ये सेक्शन तो लगता ही नहीं है, आप कैसे लगा रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन ये सब तब होगा जब आपको भी तो पता हो। जब आपको ही खुद को कुछ नहीं पता है तो फिर आप कैसे उस केस को जीत पाएंगे। तो नॉलेज आपको खुद गेन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले IPC पढ़ी आपने, इसके बाद में CRPC इसलिए पढ़ते रहें आप समय समय पर, उससे आपको क्रिमिनल प्रोसीजर समझ में आता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसमें दंड प्रक्रिया संहिता में क्या क्या दिया हुआ है, किस किस तरीके से दिया हुआ है, और कैसे पुलिस की वर्किंग होती है, पुलिस ने कहाँ गलती की हुई है। तो उसकी गलती पकड़ने के लिए आपको CRPC में जाना पड़ेगा। अब एविडेंस एक्ट का जो रोल है वो ये रोल है कि जैसे उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है वो एविडेंस एक्ट में है। अब मैं आपको एविडेंस का ही एक किस्सा छोटा सा अपना बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि किसी केस में शिनाख्त परेड की बात आई, तो मुझे नहीं पता था शिनाख्त परेड होती कैसे है। उस पर एक विद्वान वकील साहब थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, हम लोग पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। तो मुझे लगा यार, मैंने कहा यार ये शिनाख्त परेड पढ़ना चाहिए, कहाँ मिलेगी। तो एविडेंस एक्ट पूरा आप अगर उठा लें और उसको पढ़ें तो आपको शिनाख्त परेड कहीं भी नहीं मिलेगी अगर कमेंट्री वॉल्यूम आप नहीं पढ़ेंगे तो। ये फ़ायदा होता है कमेंट्री वॉल्यूम का। मैंने सेक्शन 9 पढ़ा था, उसमें शिनाख्त परेड के बारे में पूरा दिया हुआ था। तो कमेंट्री वॉल्यूम आपके पास है तो उसमें बहुत सारी मदद आपको मिलेगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कमेंट्री वॉल्यूम ही पढ़ें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोस्तों
फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।